नेबरहुड फर्स्ट का असली रंग भारत ने रातों रात भेजा आईएनएस विक्रांत, आईएएफ और एनडीआरएफ श्रीलंका को बचाने। तूफान दितवाह ने जब श्रीलंका को चीरकर रख दिया, सड़कें बह गईं, घर टूट गए, पूरा देश अंधेरी रात में डूबा, तभी भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि नेबरहुड फर्स्ट कोई नारा नहीं, एक युद्ध स्तरीय संकल्प है। आदेश मिला और कुछ घंटों में ही समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चे भारत के हाथ में थे। रातों रात आईएनएस विक्रांत, भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, अपनी पहली विदेशी तैनाती पर निकल पड़ा, सीधे कोलंबो के लिए। उसके पीछे आईएनएस उदयगिरी की छाया थी, मानो समुद्र खुद भारत का समर्थन कर रहा हो। दोनों जहाज राहत सामग्री, मेडिकल सप्लाई और हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद लेकर श्रीलंका पहुंचे। जमीन भी टूटी, समुद्र भी उफना, पर आसमान भारत का हथियार बना। आईएएफ के C-130J और IL-76 ने उड़ान भरी और राहत सामग्री से भरा भार सीधे श्रीलंका के दिल 3 में उतारा। टेंट, दवाइयां, पानी, आपात सहायता, जो भी चाहिए था, भारत ने बिना 1 मिनट गंवाए भेज दिया। यह एयर ब्रिज नहीं, जीवन रेखा थी। और राहत वहीं पूरी होती है जहां बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं। एनडीआरएफ की टीमें डॉग स्क्वाड के साथ फंसे लोगों को ढूंढने, मलबा हटाने और जिंदगी खींचकर वापस लाने में लगी। बाढ़ के बीच नावें उतरी, हेलीवैक शुरू हुआ और भारत के बचाव कर्मी श्रीलंका की गलियों में ऐसे उतर गए जैसे यह उनका अपना घर हो। दुनिया देख रही थी, कौन है वो देश जो पड़ोसी संकट में सबसे पहले कूदता है। किसी और ने नहीं, भारत ने। समंदर में हमारा जहाज, आसमान में हमारे विमान, जमीन पर हमारे बचाव कर्मी। ये सिर्फ मानवीय पहल नहीं, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेतृत्व क्षमता की खुली घोषणा थी। तो जो कभी सवाल करते थे कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ किताबों में है, आज ये जवाब उनके सामने है। आईएनएस विक्रांत का इंजन गरजा, आईएएफ के पंख खुले, एनडीआरएफ जमीन पर दौड़ी और श्रीलंका ने महसूस किया कि मुश्किल की घड़ी में अगर कोई पहली आवाज सुनाई देती है, वो आवाज भारत की होती है।